अच्छा, अगर दिखाई दे तो थोड़ा सभी थोड़ा चैट में लिख दो। इज इट विजिबल ऑल? साउंड क्लियर है? तब हम लोग आज नया सेशन शुरू करेंगे। सुनाई दे रहा है सबको? थोड़ा चैट में लिख दो। दिखाई दे रहा है? ओके, चलो। अच्छा, सभी ज्वाइन कर लो फटाफट। ठीक है, चलो बताओ। तब तक हम लोग ये देख लेते हैं। चलो, ये पहला क्वेश्चन क्या होगा बताओ। तब तक सबको ज्वाइन करने दो। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो तब तक ये बताओ क्या होगा। Which of the following is the largest pan India scheme जो स्ट्रेंथन करता है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री विद फोकस ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर सर्विस? ओपन कर दो। लक्ष्य, ए बी, पीएम जेवाई, पीएम अभिन या पीएम एम आई? कौन सा आंसर होगा? लक्ष्य होगा। ओके, सभी का आंसर आ रहा है। 1-3 राइट। हाँ, चलो तनुश्री का राइट आया अभी। दैट इज पीएम अभीम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following festival is associated with the time ties of protection? किसको हम लोग ties of protection कहते हैं? किसे हम ties of protection कहते हैं? बैशाखी, करवा चौथ, छठ पूजा या रक्षाबंधन? किसे हम लोग कहते हैं? फटाक से बोलो। दिस इज वेरी कॉमन, ये आपको पता होगा। अगर ये देखो, जीके इसी को कहते हैं। कुछ कुछ नॉलेज जो है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, आपको सराउंडिंग्स में मिल जाता है। नॉर्मल हमारी ट्रेडिशन एंड ऑल दिस थिंग। तो ये क्या होगा बेसिकली? रक्षाबंधन। वेरी गुड, इट इज रक्षाबंधन। चलो, इन अक्टूबर 2021 19 ईयर ओल्ड जिसने जीता सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जिसने जो है एक सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, क्या नाम है उसका? राइट, सभी का राइट है। अंशु मलिक, सीमा बिस्ला, संजू देवी या सोनम मलिक? कौन सा राइट होगा? जिसने सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है नहीं, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021।
वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021। अच्छा, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ पे होने वाला है? कहाँ पे हो चुका है एक्चुअली, ये भी पूछ सकता है। दैट इज बेलग्रेड में हुआ है, बेलग्रेड, सर्बिया। ये भी याद रख लेना, बेलग्रेड सर्बिया में हुआ है। अंशु मलिक, राइट, इट इज अंशु मलिक। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Dash emerged as the poorest state as per the first ever multi-dimensional poverty index prepared by नीति आयोग and launched in November 2021। नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई ये पहली बार प्रिपेयर किया है एंड लॉन्च किया है नवंबर 2021 में। इसमें सबसे पुअरेस्ट स्टेट कौन सा है? गरीब राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। विच इज द पुअरेस्ट? कौन सा जो है गरीब राज्य? बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, या मिजोरम है? इट इज बिहार, राइट, इट इज बिहार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख करते हैं। द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल मतलब समझ रहे हो? आपने एक मशीनरी खरीदा, आपने कोई मशीनरी खरीदा है, कोई बिल्डिंग है जो आप बिजनेस के लिए यूज करते हो, तो वो तो उसका तो बिजनेस में यूज करोगे तो उसका तो खैर होगा ना, इट इज कंज्यूम ना कुछ उसका जो है खराब होते रहेगा, उसका यूज होते होते वेर एंड टियर होगा। तो वो क्या कहते हैं? या इट इज डेप्रिसिएशन, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, एकदम राइट, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। नंबर 6 देख लेते हैं। वैदिक आर्यंस में जो सप्त सिंधु है, विच मीन्स एरिया ड्रेन बाय 7 रिवर्स, उसमें झीलम जो आज का डेट का मॉडर्न नेम है, वो एक्चुअली क्या एंशियंट टाइम में क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा? ये बहुत बार आ चुका है, बहुत बार। और इसका बाकी का भी नाम जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं, जो जो। चलो 6 का, राइट राइट राइट, हाँ, बहुत अच्छे, सबका ठीक है। 6 का 4 दैट इज बितास्ता। अब कुछ कुछ जान लो, देखो, ये अस्किनी जो है ये चिनाब है, ठीक है। बितास्ता तो झिलम हो गया। अच्छा, परुशिनी जो है वो रवि है, परुशिनी जो है रवि है। सुतुद्री ये सुतलेज है, ये सुतलेज है, ठीक है। और एक है, ये बिपास बोल के कुछ है नहीं, बेसिकली ये बिपासा है, बिपासा, ये बीज है, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि इसमें बहुत बार जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको जरूर याद रखना। सभी में, सभी उठा के आपको दे सकता है लाइक दिस, ठीक है, तो जरूर इसको याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In Chola administration, Dash was the assembly in villages which were inhabited predominantly by the Brahmanas. Assembly in the villages जहाँ पे inhabited predominantly by the Brahmanas जो है वहां पे रहते थे, इसको क्या कहते हैं? नंबर 7, इसको क्या कहते थे चोला एडमिनिस्ट्रेशन में?
क्या होगा ये आंसर चोला एडमिनिस्ट्रेशन में? दिस इज कॉल्ड सभा, ठीक है, इसको सभा कहते थे, सभा। नेक्स्ट आते हैं, which of the following state is not a part of टापी बेसिन? टापी बेसिन में कौन सा जो है पार्ट नहीं है? टापी बेसिन में कौन सा जो है पार्ट नहीं है? टापी बेसिन में कौन सा पार्ट नहीं है? कौन से स्टेट्स हैं बेसिकली? कौन से स्टेट है टापी बेसिन में कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। राइट, एकदम राइट, दैट इज राजस्थान। देखो टापी बेसिन में जो है महाराष्ट्र आता है, मध्य प्रदेश आता है, गुजरात आता है, ये तीन आता है, ठीक है, ये तीन आपका आता है। ये बेसिकली ताप्ती बेसिन मतलब जो ताप्ती जो रिवर है ना, वो बेसिकली जहां से फ्लो करता है, तो ये तीन स्टेट है, राजस्थान से नहीं। नंबर 9 देख लेते हैं, which of the following is used as a cooling medium of large hadron collider and the superconducting magnets in MRI scanner and MNR spectrometers? बेसिकली ये जो कूलिंग मीडियम मतलब कौन सा चीज जो है कूलिंग ठंडा करने के लिए यूज होता है लार्ज हेड्रॉन कॉलिडर में या सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जो एमआरआई स्कैनर्स है उसमें एंड एमएनआर स्पेक्ट्रोमीटर्स में कौन सा यूज होता है? कौन सा यूज होता है बताना है। इसका फुल फॉर्म क्या है एनएमआर का? दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। और क्या किस लिए यूज होता है बेसिकली? ये यूज होता है टू स्टडी फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जानने के लिए ये यूज होता है। और ये कौन सा होगा? एमआरआई का क्या फुल फॉर्म है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ये होगा आपका दैट इज हेलियम, ठीक है, याद रखना थोड़ा, ये हेलियम यूज होता है। ईशान का राइट है खाली। ओके, नेक्स्ट नंबर 10, 2018 में गूगल डॉडल सेलिब्रेट 100th बर्थडे ऑफ द मिनलिनी सराभाई। देखो मेन इतना तो घुमाएगा, एक्चुअली ये है क्वेश्चन, ये बेसिकली कौन सा डांस परफॉर्म करती है, ये सभी को पता होना चाहिए। हमारे जो आर्ट एंड कल्चर नोट्स में है ये पूरा दिया हुआ है, जरूर याद रखना। मृणालिनी सराभाई जो है वो बेसिकली कौन सा डांस परफॉर्म करती है? भारतनाट्यम, कथकली, ओडिसियन कथक, कुचिपुड़ी एंड भारतनाट्यम, कौन सा होगा आपका आंसर? जल्दी से बताओ। नंबर 10। नहीं ये आपका नहीं ये आपका हो जाएगा राइट, भारतनाट्यम एंड कथकली। भारतनाट्यम एंड कथकली सिर्फ ईशान का ही राइट हुआ है, बाकी किसी का नहीं, सब गलत बोल रहे हो। कुचिपुड़ी नहीं, भारतनाट्यम एंड कथकली, ठीक है। नेक्स्ट करो, भारतनाट्यम एक्सप्रेस साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स एंड स्पिरिचुअल आइडियाज। भारतनाट्यम बेसिकली कौन सा साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स एंड स्पिरिचुअल आइडियाज को एक्सप्रेस करता है, ये कौन सा है? ये कौन सा है? सुफिज्म, सैविज्म, बुद्धिज्म या जैनिज्म? देखो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट करोगे ना तो आप इजीली कर सकते हो।
आप इजीली इसको कर सकते हो, ऑप्शन ए। राइट, सेविजिम, सेविजिम मतलब शिव की जो है आराधना करना। तो साउथ में बेसिकली देखो, शिव जो है वो शिव की पूजा करते हैं, तो भरतनाट्यम शिव का सेविजिम है। चलो नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन, हाँ सभी का राइट हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। सबका, शुभंकर, आकांक्षा, सबका, तनुश्री, सौमोजीत, वृष्टि, वेरी गुड। Who among the following musician is popular for his mastery over the musical instrument सितार? तो बेसिकली तुमको पूछ रहा है सितार कौन बजाता है, इसमें से सितार जो है वो कौन बजाता है, कौन परफॉर्म करता है सितार, जल्दी से बता दो। सितार जो है वो कौन परफॉर्म करता है? अली अकबर खान, विलायत खान, बहादुर खान, अमजद अली खान। कौन होगा? इट इज विलायत खान, ऑब्वियसली इट इज विलायत खान। इसके साथ और भी है जो, ये भी याद रखना, ये भी हमेशा पूछता है, जो है इमदाद खान, ठीक है, इनायत खान, इमरान खान, ये सभी जो है परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द होस्ट ऑफ एएफसी वुमेन्स एशिया कप फुटबॉल 2022? 2022 का कौन से कंट्री ने एएफसी वुमेन्स एशिया कप फुटबॉल 2022 ऑर्गेनाइज किया था? जापान, बांग्लादेश, इंडिया या चाइना? किसने किया था? नंबर 13। जापान ने किया, बांग्लादेश, इंडिया या चाइना, किसने किया ये परफॉर्म? या इट इज इन इंडिया। चलो इंडिया में हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, मिस भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, Miss Bhakti Pradeep Kulkarni was conferred with the Arjuna Award 2022 for a outstanding contribution in which of the following sports? कौन से स्पोर्ट्स में जो है उनको अर्जुना अवार्ड 2022 मिला, कौन से स्पोर्ट्स के लिए? भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, मिस भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, क्या होगा आंसर? बेसिकली वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है भक्ति प्रदीप कुलकर्णी? क्या होगा ये भक्ति प्रदीप कुलकर्णी? दिस इज चेस, ठीक है, वो जो है चेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर टाइगर लीजियन और फ्री इंडिया लीजियन, बताओ। राइट, चेस, हाँ एकदम, श्रीदेवा राइट है, अमृत का भी राइट है। टाइगर लीजियन एंड फ्री इंडिया लीजियन, कौन जो है इसका फाउंडर है, बताओ जल्दी से। नंबर 15, राइट, सुभाष चंद्र बोस, बहुत बढ़िया, ये एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। Name a reproductive strategy in which parasites take advantage of care of other individual of some species or different species to raise their young. एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी बताओ जहां पे पैरासाइट क्या करता है, दूसरे इंडिविजुअल्स का, ऑफ सेम स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज, उसका एडवांटेज लेता है, ये कौन सा स्ट्रेटेजी है? ब्रॉड पैरासिटिज्म, सेक्सुअल पैरासिटिज्म, क्लिप्टोपैरासिटिज्म, कॉम्पिटिटिव पैरासिटिज्म, ये कौन सा होगा?
दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं बिकॉज टू रेज देयर यंग वंस, ठीक है, मतलब दूसरे के घोंसले में अंडा देके आना, तो दैट वाज द थिंग। ये बेसिकली एक मेथड है जहां पे एग्स जो है दूसरे अदर बर्ड्स के वहां पे देके आते हैं सो दैट वो बच्चे जो है बड़े हो पाए, तो दिस इज कॉल्ड ब्रॉड पैरासिटिज्म। मतलब समझ रहे हो, दूसरे के घोंसले में जाके अंडा देके आ रहा हूं सो दैट उसके बच्चे के साथ अपना बच्चा भी जो है बड़ा हो जाए, तो ये इसको कहते हैं कुकू बर्ड करते हैं बेसिकली। ये कुकू बर्ड जो है वो क्रो के वहां पे जाके एक देके आते हैं, तो कुकू बर्ड इज अ एग्जाम्पल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मार्क करना। सभी का आंसर गलत हुआ, किसी का आंसर राइट नहीं हुआ। नेक्स्ट, which of the basis of tribal population 2011 identify the option that arrange the following state। आपको ट्राइबल पॉपुलेशन के हिसाब से अरेंज करना है। पहले क्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इसमें आपको अरेंज करना है। क्या होगा, यू हैव टू अरेंज। आपको अरेंज करना है। ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसमें था? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, क्या होगा? उड़ीसा पहले आएगा या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, क्या पहले आएगा वो देख लो। ट्राइबल पॉपुलेशन कौन सा में सबसे ज्यादा है वो अगर सोच सकते हो आप, इजिली यू कैन आइडेंटिफाई। इट इज उड़ीसा, इट इज उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। सबसे पहले उड़ीसा 1 नंबर में है, महाराष्ट्र 2 नंबर, मध्य प्रदेश 3। ओके, नंबर 18 में चलते हैं। छोटे इंडस्ट्री के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज करके 2 लाख कर दिया गया, तो ये कौन से ईयर में? तो देखो ये बहुत ही, अगर नहीं पता हो तो एकदम अटेंटिव मत करना। ये 1980 में किया गया था। 1980 में लिमिट को जो है 2 लाख कर दिया गया था। मुझे पता नहीं ये सब क्वेश्चंस क्यों देते हैं, बट इसको छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हिच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स। स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स, इसका कॉन्सेप्ट कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा है। ये बेसिकली इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे, इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर। क्या होगा? इन्होंने बेसिकली ये जो स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स, इसको देते हुए उन्होंने रिजेक्ट किया था बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट किया था, राइट। कौन होंगे ये, पता है किसी को? चलो, ये है बेसिकली फ्रेड हॉयल, ठीक है, नंबर 19। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इन्होंने किसको रिजेक्ट किया था, तो दैट इज बिग बैंग थ्योरी। उन्होंने जो है बिग बैंग थ्योरी को रिजेक्ट किया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं। रॉयटरी सिस्टम जब रेवेन्यू कलेक्शन इंडिया था इंट्रोड्यूस ब्रिटिश के टाइम वाज बेस्ड ऑन, किसके थ्योरी में बेस्ड करके ये था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, किसके थ्योरी में ये बेस्ड करके बनाया गया था रॉयटरी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन? स्मिथ थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ रेंट, या मार्क्स थ्योरी ऑफ रेंट? क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्या हो सकता है?
रिकार्डो, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेन, मैल्थुसियम ऑफ रेन, क्या होगा? दिस इज रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में बेसिकली क्या कहा जाता है, इसमें बोलता है द पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिन इंडस्ट्रियल पावर ऑफ द सॉइल, मतलब जो सॉइल आप यूज कर रहे हो उसके लिए जो आप प्रोड्यूसर को जो पेमेंट कर रहे हो, पे कर रहे हो, दैट इज बेसिकली रेंट। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली रेंट। और उनका जो है कुछ कुछ फीचर्स है। नंबर 1 है रेंट इज पेड टू लैंड ओनली, रेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड के लिए दिया जाएगा, लैंड ओनली। रेंट इज प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल इंडस्ट्रियल पावर ऑफ द सॉइल, रेंट जो है बेसिकली सॉइल को जो यूज कर रहे हो आप उसके लिए दिया जाता है। और रेंट जो एक डिफरेंशियल सरप्लस है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो और आपका जो लैंड का ये है, तो तीन बेसिकली है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who received Nobel Prize in 1901 for recognition of the extraordinary service rendered by the discovery of laws of chemical dynamics, osmotic pressure in solution? किसको मिला था ये, किसको मिला था? हाँ वेरी गुड, बहुत ईशान का राइट है, 20 वाला, स्नेहा का राइट है, आकाश का राइट है। बताओ 21 क्या होगा? ये हो जाएगा जैकपॉस हेनरियस वैन हॉफ। ठीक है, इनको मिला था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, देखो कौन सा आर्टिकल सिटीजनशिप के लिए है। सिटीजनशिप देखो आर्टिकल्स का तो छूटना नहीं चाहिए क्योंकि सभी आर्टिकल्स कवर किया हुआ है, अच्छे से समझाया गया है, जरूर याद कर लेना। कौन सा आर्टिकल जो है आपका सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है? जल्दी बताओ। 15 से 21, 5 से 11, या इट इज राइट, इट इज 5 to 11, 5 to 11, वेरी गुड, सभी का राइट, वेरी गुड। शुभंकर राइट, स्नेहा, श्रीदीपा, ईशान, रितु राइट, अमृत का भी राइट है, बहुत बढ़िया। चलो नंबर 23 देख लेते हैं। Which of the following musical instrument were played by musician सकूर खान, पंडित राम नारायण? तो ये दो बेसिकली कौन से इंस्ट्रूमेंट ये बजाते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करते हैं? क्या होगा ये आंसर 23 का? सकूर खान, पंडित राम नारायण, क्या होगा? सारंगी, सहनाई, गिटार या वीणा? सारंगी, सहनाई, गिटार या वीणा, क्या होगा? राइट, ये होगा सारंगी, बहुत बढ़िया। सोमोजीत का राइट है, ईशान, सुमन, शौविक मंडल, बहुत बढ़िया। चलो आकांक्षा का भी राइट है। आ, नहीं आकाश गलत हो गया, चलो ठीक है। अकॉर्डिंग टू IBEF 2021 इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रैंक कितना है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल रैंक? जल्दी बताओ। इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक जो है दैट इज थर्ड है, तीसरा तीसरा पोजीशन में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिड लिनस कर्ल पॉलिंग रिसीव द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? जो उन्होंने रिसर्च किया था, इज रिसर्च इनटू द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड
एन एप्लीकेशन ऑफ इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो बेसिकली लिनस कार्ल पॉलिंग को कौन से साल में नोबेल पीस प्राइज केमिस्ट्री के लिए मिला था? ये तो याद रहे तो करो, नहीं तो छोड़ दो, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। अगर हो तो अटेम्प्ट करो, नहीं तो जस्ट लीव इट, छोड़ दो इसको एकदम। तुक्का मत मारना, ये 1954 में है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। नंबर 10 खतिया ऑफ ट्राइबल डांस परफॉर्म बाय टू मेल्स डिपेंडिंग ऑन द हिस्टोरिक एंड पुरानिक इवेंट्स। तो ये बेसिकली कहाँ का ट्राइबल डांस है? ये बेसिकली कहाँ का ट्राइबल डांस है, ये आपको बताना है। ये कहाँ का ट्राइबल डांस है? तो ये हमारे नोट्स में भी है, जहाँ पे आपका आर्ट एंड कल्चर में जो भी फोक डांसेस है वो आपको अगर ये देख लोगे तो थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये मोस्ट आर्ट एंड कल्चर थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन ही होता है। कहाँ का होगा? ओके, राइट राइट राइट, बहुत ईशान शोमुजीत, एकदम राइट, दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा का है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके साथ भी देखो ये कुछ कुछ जरूर याद रख लेना, जैसे भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, कथक। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरला का है। सतारिया, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, असम का है, ठीक है, असम का है। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरला का है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोहिनीअट्टम इज फ्रॉम केरला, ठीक है। तो बहुत सारा है, जैसे उड़ीसा का भी देखोगे। अच्छा, ये गोवा का, गोवा का एक बहुत फेमस है, गोवा का कोली, कोली इज फेमस। देखनी, देखनी इज बहुत फेमस है वहां का, ठीक है। तो ये भी बहुत बार, बहुत सारा है। एक केरला का है उत्तम थल्लुल, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में देखो, एक बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज नौटंकी। नौटंकी उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है। रासलीला बहुत फेमस है। झोड़ा, झोड़ा बहुत फेमस है। कजरी, कजरी बहुत फेमस है। तो बहुत सारा नाम है, ये आपको धीरे धीरे जो है याद रखना पड़ेगा, बहुत सारा जो है ये। गुजरात का भी देखो, गारबा, गारबा आपको पता होगा, गारबा जो ये गारबा, डांडिया, डांडिया, भबई, ये भी बहुत फेमस है, भबई। बहुत सारा है जो जो मेन में थोड़ा बता दिया आपको। 27 का करो। के नसीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस डील्स विद द वायलेशन ऑफ राइट्स अंडर। बेसिकली ये कौन से राइट्स के अंदर में ये केस हुआ था, ये आपको बताना है। कौन सा होगा ये तो कॉमन है। के ए नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कौन से आर्टिकल के ऊपर हुआ था? ये कौन से आर्टिकल के ऊपर हुआ था? ये हुआ था आपका आर्टिकल 16, 21, 14 या 19, कौन सा हुआ था, किसमें? जल्दी बताओ, जल्दी। ये हुआ था आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट। चलो नेक्स्ट देख ले, 28। Which of the following is रेड एल्गे? कौन सा जो है रेड एल्गे है? बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया, वृष्टि,
रितु, मून का 20 एकदम सभी क्या राइट है। ओके, अमृत का भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बताओ, चलो रेड एल्गी जो है वो बेसिकली क्या है? रोडोफाइकी, क्लोरोफाइकी, लिवरवोट, क्या होगा? एकदम ठीक, नंबर 1 रेड एल्गी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What will be the atomic number of an element X which is placed in pure 2 and group 17? ये आपका पीरियोडिक टेबल आपको याद करना पड़ेगा, तब आप बता सकते हो। एटॉमिक नंबर क्या होगा अगर एलिमेंट 10 है जो प्लेस करते हो आप पीरियड 2 एंड ग्रुप 17 में, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? ये आपको थोड़ा पीरियोडिक टेबल याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप इसको आंसर कर सकते हो, बिना पीरियोडिक टेबल का नहीं होगा। ग्रुप 17 में रखोगे आप। ग्रुप 17 में देखोगे हम लोग का क्या ग्रुप किया हुआ है ना, ऐसे ऐसे करके ग्रुप जो है 1 2 फिर 3 4, तो ये बेसिकली ग्रुप 17 में रखोगे और पीरियोडिक 2 में रखोगे, इन द प्लेस ऑफ पीरियड 2 ग्रुप 17। हाँ, इसका क्या हो जाएगा? इट इज 9, ये 9 होगा इसका। ठीक है, नहीं ये 9 होगा, 9 होगा राइट। पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियोडिक टेबल बेसिकली आपको थोड़ा सा याद रखना है, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? दिस इज फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल जो है इसमें फ्लोरीन जो 9 आपका एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली कौन सा है? ग्रुप 17 में। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही देगा, आपका हर पीरियोडिक टेबल में कौन सा कहां पोजीशन है सब आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप आंसर दे सकते हो। सॉरी 30। इन विच टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर देयर वाज नो चीफ गेस्ट? कौन सा दो ईयर है जहां पे कोई चीफ गेस्ट नहीं है? कोई चीफ गेस्ट नहीं है, ये आपको बताना है। कोई भी चीफ गेस्ट नहीं है, कौन से 2 ईयर में? यूजुअली क्या होता है, हमेशा चीफ गेस्ट बुलाया जाता है रिपब्लिक डे पैरेड के लिए, लेकिन कौन से 2 ईयर में चीफ गेस्ट नहीं आया? देखो आप नॉर्मली इसको कर भी सकते हो। कोरोना के टाइम में बेसिकली, कोरोना के टाइम में बेसिकली आपका 21-22 में कोई भी चीफ गेस्ट को नहीं बुलाया गया था, 21-22 में। चलो, फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी इज एक्सप्लेन बाय हिज फेमस इक्वेशन गिवन बाय। फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी जो है वो कौन सा इक्वेशन आपका डिपिक्ट करता है? फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी, फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी। ये फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी बेसिकली ऑफ मनी, ये बेसिकली फिशर्स क्वांटिटी है, पैसा लेके दिया गया है। ये अगर ना हो तो ये बेसिकली पैसा रिलेटेड है, फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी। दिस इज एम भी इक्वल टू पीटी, एम भी इक्वल टू पीटी, क्योंकि बहुत सारा ये आपको नहीं पता होगा। इसमें बेसिकली क्या बताया है? कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी, एम बी इज टू पीटी, मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ मनी जो है, v मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है,
वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी हो गया, ये टी हो गया। वेलोसिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट है, ये आपको बताना है। और कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रेड का भी कांस्टेंट ट्रेड हो रहा है, ठीक है, वही मैं बता दे रहा हूँ। कांस्टेंट ट्रेड भी जो है वो आपका कांस्टेंट हो रहा है। तो उसीलिए मतलब जो आपका माने, ये याद रख लो, मनी सप्लाई जो है बेसिकली, मनी सप्लाई और वेलोसिटी ऑफ मनी, मनी सप्लाई एंड वेलोसिटी ऑफ मनी, ये थोड़ा समझ लो क्योंकि ये आपको दे सकता है। एम मतलब होता है मनी सप्लाई और वी मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मनी। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज प्राइस, मतलब पी। पी का मतलब होता है एवरेज, एवरेज प्राइस लेवल इनटू टी। टी का भी मतलब क्या है, दैट इज आपका ट्रेड कितना हो रहा है, आपका ट्रेड कितना हो रहा है। तो वो बेसिकली क्या बता रहा है यहाँ पे, आपका मनी सप्लाई जो है और वेलोसिटी ऑफ मनी मतलब कितना ज्यादा पैसा आ रहा है, उसका हमेशा क्या होगा, आपने पैसा कितना रखा है, आपने एवरेज प्राइस कितना रखा है, और आपका ट्रेड कितना हो रहा है। मान लो आपने किसी जिनिस, कोई भी चीज का आपने 100 जो है इसका वैल्यू रखा है, और आपका जो सेल हो रहा है दैट इज 1000, ठीक है, 1000 क्वांटिटी या 1000 यूनिट सेल हो रहा है। तो सिमिलरली ये जो पैसा आ रहा है, तो ये क्या है, एम का मतलब मनी सप्लाई, कितना पैसा आ रहा है, कितना वेलोसिटी से आ रहा है। तो पैसा जो ये मनी सप्लाई मतलब कितना पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं बेचूंगा तो कितना पैसा आएगा ना, और कितना वेलोसिटी से आ रहा है मतलब कितना पैसा ये आ रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। अबे हाँ, ठीक है, नंबर 32 बताओ। सावधानी। Before the rise of modern industrial system, Indian exports consisted chiefly of manufacture, like क्या manufacture करता है। Before the rise of modern industrial system, Indian exports consisted chiefly of manufactures, like क्या manufacture करता है, बताओ। ये है कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक, कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक, बहुत बढ़िया। The Kanchenjunga peak is located in which subdivision of Himalayan? कांचनजंगा पीक जो है कौन से सब डिवीजन में ये है, ये तो बता सकते हो, बेसिकली जो भी घूमते रहते हो जरूर ये बता पाओगे। कांचनजंगा पीक जो है वो बेसिकली कौन से सब डिवीजन हिमालय में ये लोकेट करता है, कांचनजंगा पीक। कश्मीर हिमालय, दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, हिमाचल उत्तरांचल, या अरुणाचल हिमालय। राइट, एकदम राइट, ये दार्जिलिंग एंड सिक्किम, दार्जिलिंग एंड सिक्किम। नंबर 34, गुरु बिपिन सिंह नृत्याचार्य अवार्डी, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड एंड कालिदास सम्मान अवार्डी वाज रिनाउंड फॉर पोमिटिंग। तो देखो इतना कुछ बताया गया है सिर्फ ये नाम के लिए, तो आप अगर नाम पढ़ोगे तो आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको पता है तो आप सिर्फ आंसर दे दो, खत्म, ठीक है, सिर्फ आप आंसर दे दो। 34 क्या होगा, गुरु बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह क्या होगा। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी डांस परफॉर्म करते हैं, कुचिपुड़ी, ओडिसी या कथक। क्या होगा, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी या कथक। 34, हाँ ओके। मणिपुरी श्रीदीपा, स्नेहा मणिपुरी, ओके, शुभंकर मणिपुरी, अरिजीत मणिपुरी बोले। चलो सभी मणिपुरी बोल रहे हो तो एकदम मणिपुरी कर देते हैं। चलो आपने जो कह दिया वो हो गया। चलो, हु होल्ड्स द ऑथोरिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। देखो किसके पास ये पावर होता है जो एक जज को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में इसको जो है ट्रांसफर कर सके, किसके पास पावर है, जो वन कोर्ट से दूसरे कोर्ट में इसको ट्रांसफर कर पाए, किसके पास ये पावर है।
मान लो वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में किसी का है तो उसको उड़ीसा में भेज दिए या दिल्ली में भेज दिए, तो किसके पास ये पावर होता है बेसिकली? 35 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नहीं, ये सीनियर मोस्ट का नहीं होता है, दिस इज इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही पावर होता है जो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, शुभंकर का राइट है, बहुत बढ़िया। स्नेहा राइट, वेरी गुड। स्नेहा का, शुभंकर का, दोनों का राइट है। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स when exposed to air, light, moisture और bacterial action that spoils food, जो फूड को खराब कर देता है। ये कौन सा जो है प्रोसेस हम लोग इसको कहेंगे? ये क्या कहेंगे हम लोग जो खराब कर देता है बेसिकली? इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड रैंसिडिफिकेशन, रैंसिडिटी और रैंसिडिफिकेशन, राइट। आकांक्षा वेरी गुड, पहला आंसर आ गया। Which of the following is Tibeto-Burmese language? कौन सा इसमें जो है तिब्बतो बर्मिस लैंग्वेज है? ओके, बृष्टि का भी राइट है, नंबर 36 का। शिप्रा का भी राइट है, 36-1। रितु इज ऑल्सो राइट, मोन्ताली का भी राइट है। चलो, तिब्बतो बर्मिस लैंग्वेज, तिब्बतो बर्मिस लैंग्वेज, ये कौन सा इसमें से तिब्बतो बर्मिस लैंग्वेज है? तो ये आंसर देने के लिए आपको थोड़ा सा मैप अगर सोचोगे तो बेसिकली तिब्बत और बर्मिश, ये इसका प्रभाव, इस दोनों लैंग्वेज का प्रभाव अगर किसी लैंग्वेज में पड़ा होगा तो वो स्टेट उसके नजदीक में होगा। तो ये थोड़ा सा आप उस हिसाब से लगा सकते हो। या इट इज त्रिपुरी, त्रिपुरा में, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द प्लेग मिर्चकटिका? मिर्चकटिका जो है, ये किसने ये लिखा है ऑथर? प्ले मिर्चकटिका किसका है? वो द फॉलोइंग वाज द ऑथर, प्ले जो है किसका है? ओके, ऋतु 3। ऋतु क्वेश्चन नंबर भी लिख दो तो सो कैन वी कैन अंडरस्टैंड। राइट, ये होगा आपका शुद्रा का, बहुत बढ़िया। राइट राइट, सबका राइट हुआ है। ईशान, सुमन, स्नेहा, अरिजीत, बृष्टि, सबका राइट हुआ है, बहुत बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ, देखो आपको सिर्फ बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स? सेडिमेंट्री रॉक्स आर परफॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन एंड सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन, देखो ये तो एकदम ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक यही होता है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है आपका चेंज होता है, फॉर्म्ड बाय सिंप्लीफाइडिंग बीनीथ अर्थ सरफेस, ये भी सही है। इग्नियस रॉक इज परफॉर्म थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिड, ये भी सही है। देखो ये तीन अगर आप सही कर दो तो आपको नहीं भी पता है तो आपका ये आंसर यही होगा, राइट। तो आपको सेडिमेंट्री रॉक का पता होना चाहिए, मेटामॉर्फिक रॉक का पता होना चाहिए, इग्नियस रॉक का पता होना चाहिए। इग्नियस रॉक बेसिकली मैग्मा और लावा जो आता है उसको सॉलिडिफिकेशन करके वो इग्नियस रॉक होता है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? वो रॉक जो है टेम्परेचर और प्रेशर के लिए नीचे जो उसका फॉर्मेशन होता है अर्थ के सरफेस के नीचे। सेडिमेंट्री रॉक है वो जो आपका डिपोजिशन होता है ना, वाटर बॉडीज कुछ भी पार्टिकल लेके आते हैं पानी उनी से, तो वो होता है। तो बेसिकली देखो ये क्वेश्चन का अगर डायरेक्टली आपको ये आंसर पता भी नहीं है तो यू कैन आंसर बाय एलिमिनेटिंग द आंसर। आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए तो आप जरूर इसको आंसर कर सकते हो। तो यही होता है जीके का नॉलेज। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, नंबर 40।
Pathans in northwest India organized the Society of Khudai Khidmatgars, popularly known as Red Shirt. इसका तो ये तो कॉमन है, हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो ये बहुत फेमस है। वो किसके अंडर में बताया था, खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट, बताओ। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, वी कैन ऑल्सो से फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफर खान, इनको हम लोग, हाँ एकदम राइट राइट शिप्रा। खान अब्दुल खबर खान को इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रख लो। एक खुदाई खिदमतगार ये सोसाइटी किसने किया है, या जिसको हम लोग रेड शर्ट, पॉपुलरली वी कैन से इज रेड शर्ट, और इसका लीडरशिप जो है दैट इज खान अब्दुल गफर खान, और इसका जो है इनको फ्रंटियर गांधी भी हम लोग कहते हैं। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द 36 नेशनल गेम्स कहां पे हुआ है? 36 नेशनल गेम्स हम लोग का कहां पे हुआ है? 36 नेशनल गेम्स कहां पे हुआ है ये आपको बताना है। 36 नेशनल गेम्स कहां पे हुआ है? ये 2022 में हुआ था, 2022 में 36 नेशनल गेम्स 2022 कहां पे हुआ था? इट इज इन गुजरात, राइट, इट इज इन गुजरात। तो 36 अगर वहां पे हुआ था तो 37 कहां पे होगा? 37 कहां पे होगा? 37 ये क्वेश्चन आ सकता है, 37 कहां पे होगा बताओ। अगर ये गुजरात है, 36 वाला नेशनल गेम्स 2022 वाला गुजरात में होगा, तो 37 कहां पे होगा? मतलब ये कब है? 37 हो गया है क्या? नहीं होने वाला है, अक्टूबर 25 से नवंबर 9 तक। 37 कहां पे, किसी को पता है 37? क्योंकि ये तो चलो हो गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है 37 नेशनल गेम्स कहां पे होगा। इट इज इन गोवा, हाँ इट इज इन गोवा, गोवा में होगा। चलो नेक्स्ट 42 करते हैं। Which of the following was established in Bombay in 1875? 1875 में बॉम्बे, 1875 में बॉम्बे जो है क्या स्टैब्लिश हुआ था? बॉम्बे में 1875 में क्या स्टैब्लिश हुआ था? हाँ राइट, गोवा, तो बहुत बढ़िया। ठीक है 42 बताओ क्या होगा? सत्यशोधक समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, ब्राह्मो समाज या आर्य समाज, क्या होगा? 1875 में कौन सा जो है हुआ था? 42 1 नहीं वृष्टि, 42 ईशान नहीं, 3 भी ईशान नहीं, गलत हो गया। आंसर अभी भी मिला नहीं मुझे। सोचो 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 क्या होगा? नहीं स्नेहा, 1 नहीं होगा, सत्यशोधक नहीं होगा। ये होगा आर्य समाज। ये 1875 में बॉम्बे में हुआ था, और इसके फाउंडर क्या थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन फाउंडर थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, सरस्वती। ठीक है, नहीं सबका गलत हुआ। चलो, which of the following option convey the meaning of the word republic in Indian constitution? रिपब्लिक का मतलब क्या है? what is the meaning of republic? रिपब्लिक का मीनिंग क्या है? सबका गलत हुआ है, थोड़ा सा देख लेना क्वेश्चन को। which of the following option convey the meaning of the word republic in Indian constitution? रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब है इलेक्टेड हेड। बहुत बढ़िया, इलेक्टेड हेड होगा। नंबर 44 देख लेते हैं। Who among the following was defeated in the battle of चंद्री इन 1528? तो आपको हमेशा कभी भी बैटल दे तो आपको बैटल में किसके बीच में हुआ था, कौन जीता कौन हारा, तो ये जरूर याद रखना। बैटल ऑफ चंद्री जो है वो कौन किसके बीच में हुआ था?
कौन जीता था, कौन हारा था, और जीता कौन था? बेसिकली बाबर, बाबर जीते थे ये, ठीक है। बाबर जीता था। फिर और हारा कौन था फिर? हारा कौन था? बाबर जीता था और राजपूत बेसिकली हारे थे। नहीं, who of the following was defeated in the battle of 1528, ये अच्छा से देखो। बाबर जीत गया था 1528 में, जो ये बैटल है, दिस इज द फर्स्ट बैटल, फर्स्ट बैटल ये जो है। हाँ, अंकिता का राइट आया, राइट। मेदिनी राय को जो है हरा था, जो राजपूत के थे बेसिकली, अगेंस्ट द रूलर ऑफ मालवा, मालवा के रूलर थे जो राणा संघ के एलाय थे। बाबर ने जीत लिया था ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, द वेन्यू ऑफ 2020 ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स का 20 वाला वेन्यू कौन था? ओलंपिक गेम्स और 2024 कहां पे होगा? 2020 हुआ तो 2024 कहां पे होगा? 2024 कहां पे होगा, ये भी बताना। 2024 में कहां पे होगा? हाँ, ये तो टोक्यो है, चलो 2020 में। और 2024 में कहां पे होगा? इट इज इन पेरिस, राइट, फ्रांस में, पेरिस में होगा, फ्रांस में, जो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। लॉस एंजलिस 2028 में होगा, 2028, 28 वाला लॉस एंजलिस में होगा। और 2024 वाला पेरिस में, याद रखना, 24 वाला है पेरिस और 28 वाला होगा लॉस एंजलिस, ठीक है, ये याद रखना। व्हेन द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2021 सेलिब्रेटेड, बेसिकली तुमको कौन सा ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से डेट में होता है गर्ल चाइल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। कहां, कौन सा डेट जो है गर्ल चाइल्ड, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये होता है आपका सेलिब्रेशन, कौन सा डे है? देखो डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा डेज होगा ये? दिस इज 11 अक्टूबर, ठीक है। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में, एग्जाम में लेकिन क्वेश्चंस बहुत आता है। जैसे कुछ कुछ मैं बता देता हूं, जैसे वर्ल्ड हिंदी डे, ये बहुत बार पूछा गया है, हिंदी डे, हिंदी, ये Jan 10 हिंदी डे। यूथ डे, यूथ डे 12 जनवरी को, 12 जन को यूथ डे होता है। आर्मी डे पूछा गया है 15 जन को, ये भी बहुत बार पूछा गया है, आर्मी डे। तो जरूर कुछ कुछ जो है ना, डेट्स को याद रखना, क्योंकि डेट से क्वेश्चन आता ही है, डेट्स के बहुत बार क्वेश्चन जो है आता है डेट्स रिलेटेड। फिर देखो February 28, ये वाला बहुत आता है, February 28, February 20 में क्या होता है? नेशनल साइंस डे, February 28 नेशनल साइंस डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये भी पूछा जाता है, March 8 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये भी पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीबी डे March 24 को, ये भी पूछा जाता है, March 24। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ये भी बहुत बार पूछा गया है। वर्ल्ड हेल्थ डे April 7 को,
वर्ल्ड हेल्थ डे, ये भी पूछा गया बहुत बार। उसके बाद और भी क्वेश्चंस आते हैं जो क्या, और क्या आता है बोलो इंपॉर्टेंट। एंड हाँ, और एक है, याद आया, 31 मई, 31 मई क्या है बताओ? एंटी टोबैको डे। 31 डे क्या है? एंटी टोबैको डे। जून 5, ये भी बहुत बार पूछा है, जून 5। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये भी बहुत बार पूछा गया है, जून 5 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, चलो और भी है, नेक्स्ट 47 कर लेते हैं, और याद आते तो मैं बताता हूँ। हाँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये भी पूछा जाता है, जुलाई 11, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये भी पूछा जाता है बहुत बार। और एक है अगस्त 29, ये भी पूछा जाता है, अगस्त 29 है नेशनल स्पोर्ट्स डे। चलो ये क्या है, जनवरी 2022 में स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंडेड इंटीग्रेटेड एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी द भीमा बॉय फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। बेसिकली ये स्कीम जो है ना, ये जो स्कीम है जनवरी 2022 में, ये कौन से स्टेट में जो है इसको इनॉग्रेट किया गया, आपको बताना है। नंबर 47, हाँ, ओजोन डे, राइट। ये कहाँ पे हुआ था बताओ? ओजोन डे 16 सितंबर, राइट। ओजोन डे ये 16 सितंबर को हुआ था, राइट, 16 सितंबर को। और एक पूछता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, 27 सितंबर, वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये भी बहुत बार आया है क्वेश्चन। हाँ, ये उड़ीसा होगा, राइट, ये उड़ीसा होगा, मधुरिमा, एकदम राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंबुबाची मेला फेयर जो है, टेम्पल इन व्हिच ऑफ द टेम्पल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कौन से टेम्पल में ये होता है? और एक होता है नेशनल यूनिटी डे, 31 अक्टूबर को, ये भी पूछा जाता है, नेशनल यूनिटी डे। और क्या आता है, और क्या आता है, वर्ल्ड एड्स डे, ये भी आता है, दिसंबर 1, एड्स डे, ये भी पूछा जाता है। ओके, अंबुबाची मेला जो है कहाँ पे होता है? वेरी गुड, इट इज इन कामाख्या, जो असम में कामाख्या टेम्पल है वहां पे होता है, राइट राइट राइट। चलो ये तो सभी ने अच्छा बोला है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which of the following group of states recorded very high population growth 2001 से 2011 सेंसस में? सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में मैक्सिमम आपका ग्रोथ रेट मिला है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट? ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट कहां पे देखने को मिला है? हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहां पे, कहां पे ये होगा हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? कौन सा होगा? सबसे ज्यादा देखोगे मेघालय में 27.80%, मेघालय में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट मिला है। ठीक है, सबसे ज्यादा मेघालय में आप देखोगे, अगर आपको नॉर्मल सा पूछे कि कौन सा जो है हाईएस्ट होगा, तो आप बोलोगे मेघालय। ठीक है, ये याद रखना। और तो मेघालय देखो कौन सा है, मेघालय है, और कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश एंड बिहार, ये राइट आंसर है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड बिहार। लेकिन इसमें से भी बोले तो आप बताना मेघालय, और यूनियन टेरिटरी में दादर एंड नागर हवेली, यूनियन टेरिटरी में दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेल्दी पर्सन इन द अर्ली वैदिक पीरियड इज नोन एज, जो पैसे वाला बंदा है ना अर्ली वैदिक पीरियड में, वो कौन है, उसको क्या नाम से जाना जाता था? रिच, रिच को क्या कहते थे? रिच को क्या कहते थे?
द्वित्री जो है डॉटर, ये डॉटर को यूज होता था द्वित्री, ये डॉटर के यूज होता था द्वित्री। और क्या होगा? ओके, गोमत नहीं, गोमत को है, गोमत मतलब है जिसके पास बहुत सारा कैटल है, ओन कैटल, ठीक है। तो गोमत जो है कैटल होगा, राइट, क्योंकि ये बहुत उसके पास कैटल है तो बहुत अमीर होता है बेसिकली। गोमत जो है वो उसके पास इतने कैटल्स हैं तो बहुत वेल्दी मैन होता है, उसके पास बहुत ये रहता है। तो इसका मतलब क्या है गवेषणा, बताओ इसका मतलब किसी को पता है? द्वितीय तो डॉटर को कहा जाता है। गवेषणा का मतलब होता है सर्च फॉर काउ, सर्च फॉर काउज, ठीक है, सर्च फॉर काउ। ठीक है, चलो 50 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर देना सभी। चलो फिर कल मिलते हैं 6:30 को, कल नंबर 5 करेंगे पार्ट। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और स्कोर कितना हुआ सभी का बता देना, आउट ऑफ 50 व्हाट इज योर स्कोर जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। किसका कितना हुआ है, कैसा हुआ है, जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में, लाइक कर देना वीडियो को। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, पढ़ो अच्छे से, टाटा। ओके, आकांक्षा वेलकम।